बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है, क्योंकि यह स्टेट आपका यही कराती है, तो यहाँ पर देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 यानी 2024 में जिन्होंने पास किया हुआ है, कार्ड का वितरण के संबंध में आवश्यक सूचना है। ठीक, अब इसको हम पढ़ेंगे फिर इसका अर्थ समझेंगे पूरा। एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का रिजल्ट कार्ड संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी कार्यालय में तथा बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का रिजल्ट कार्ड शिक्षा पदाधिकारी पटना के कार्यालय में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो दो चीजें यहाँ क्लियर हो गई हैं। पहला जो है, जो अन्य राज्य वाले हैं, अन्य राज्य वाले मतलब उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, झारखंड के, पश्चिम बंगाल के, उनको जो है पटना में मिलेगा, पटना में मिलेगा, पटना में उनको मिलेगा। ठीक, बाकी जो बिहार से संबंधित छात्र हैं, जो बिहार के निवासी हैं, उनको जो है उनके अपने जिले में मिलेगा। अब चूंकि अपने जिले में कहेंगे सर कैसे मालूम होगा मेरा कौन सा जिला है, तो मैं उसका भी एक बता दे रहा हूं। जब रोल नंबर खोलेंगे, ये 24 यानी 24 मतलब 2024, ये 24 लिखा रहेगा, उसके आगे 00 करके जो भी संख्या लिखी रहेगी, मान लो 21 लिखा है, 22 लिखा है, तो ये जिले का नंबर है। ये किसका नंबर है? जिले का नंबर है। जैसे अगर मैं प्रयागराज से हूं, जैसे मुझे बिहार का तो पूरा जिले का नहीं मालूम है कौन सा जिले का नंबर क्या होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का मैं बात करूंगा तो यहाँ पे यूपी 70 प्रयागराज का है, यूपी 65 बनारस का है, तो बिहार 21, बिहार 22, वो जिला आप ऐसे पता कर लीजिएगा। तो दो चीजें थी। और यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है, संबंधित अभ्यर्थी केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा निर्गत वैध पहचान पत्र, मतलब क्या क्या आपको वहां ले जाना है, क्या क्या आपको ले जाना है, वैध पहचान पत्र ले जाना है, आईडी ले जानी है, और पत्र की मूल प्रति ले जानी है। उक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र के साथ साथ संबंधित जिला पदाधिकारी कार्यालय तथा उनके द्वारा निर्धारित तिथि, स्थल एवं समय पर उपस्थित होकर अपना रिजल्ट कार्ड सुनिश्चित करें। चलिए अब हम थोड़ा सा अपने, ये तो आपको मैंने सूचना दी, यहाँ अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ पे समझेंगे आप लोग क्या करना है। आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड ले जाना है, एडमिट कार्ड ले जाना है। ठीक, याद रखिएगा एडमिट कार्ड। अब बहुत बच्चा कह रहा है कि सर एडमिट कार्ड तो मेरे पास एक ही था जो वहां जमा हो गया है। ठीक है, फिर बेब कॉपी, दूसरा क्या हो जाएगा? बेब हार्ड कॉपी, बेल्ड हार्ड कॉपी। बेल्ड हार्ड कॉपी क्या है साथियों? जो आपने रिजल्ट निकलवाया हुआ है, जो रिजल्ट निकलवाया है ना कि पास हो गए हैं, निकलवाया है, निकलवाया है, जो रिजल्ट निकलवाया है उसको आपको ले जाना है। ठीक, तीसरा क्या है? आपको 2 फोटो ले जानी है, 2 फोटो ले जानी है, फोटो ले जानी है। चौथा क्या है? आपको यहाँ स्वयं जाना है, स्वयं जाना है। आपके भाई बंधु मित्र, वहां किसी को मान्यता नहीं मिलेगी कि आपको जाना है। ठीक, मान्यता नहीं मिलेगी, कोई भी नहीं ले जा सकता है, आपको पहले बता दें स्वयं से जाना पड़ेगा। पांचवा अगर देखे जाएंगे तो आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड और एक अन्य आईडी, एक अन्य आईडी, एक अन्य आईडी, एक अन्य आईडी में आपका वोटर कार्ड हो सकता है, आपका डीएल हो सकता है। ठीक, हाँ मैं बता रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं। ठीक है, आपका आधार कार्ड, अन्य आईडी, पैन कार्ड हो सकता है। कहीं कहीं आप अगर अगर आप कहीं कहीं क्या हो रहा है कि साइन मैच नहीं खा रही है, साइन मैच नहीं खा, मतलब वहां पे ना बहुत टिटिम्मा होता है, वो आपको हार्ड कॉपी देंगे, वो हार्ड कॉपी देंगे। जो ये आपका हो गया आधार कार्ड, इतना हो गया। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि ई आधार कार्ड ले जाइएगा। अगर आपके पास सुविधा हो तो ई आधार कार्ड ले जाइए, ई आधार कार्ड ले जाएंगे तो और बेहतर रहेगा। ई आधार कार्ड ले जाएंगे। ई आधार कार्ड मतलब क्या होता है कि जो इतना बड़ा खागा आधार कार्ड का होता है, अभी हमारे पास इतना होता है ना, खागा होता है, तो आपका मोबाइल अगर लिंक है उसी आधार कार्ड से तो आप आधार कार्ड, ई आधार कार्ड निकलवा सकते हैं। तो कोशिश करिए कि ई आधार कार्ड लेके जाइए ताकि वहां पर कोई इफ और बट की स्थिति न उत्पन्न हो। ठीक, इतनी सारी बातें मैंने बता दी। इसके अलावा जो है आपको जो मिलेगा कहाँ पे, बार बार कर रहे हैं, जो अन्य राज्य वाले हैं, अन्य राज्य, अन्य राज्य के हैं, उनको मिलेगा पटना। अब पटना में एक स्थान, आपने कहा सर पटना में कहाँ मिलेगा, ये भी प्रश्न है। चलिए बस एक सेकंड रुकिए, वो स्थान भी मैं बता दे रहा हूँ, पटना में कहाँ मिलेगा आपको। हाँ, जो है अन्य राज्य वालों को यूपी, एमपी, झारखंड, गुजरात, असम, ये सब जो हैं इनको आपके पटना के डीईओ कार्यालय मिलेगा। पटना के, पटना के डी
डीईओ कार्यालय में, पटना के डीईओ कार्यालय में मिलेगा, कार्यालय में मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा जो अन्य राज्य के हैं जब जाएंगे पटना में तो डीईओ कार्यालय पूछ लेंगे, सब बता देंगे। ठीक, अब ये कहा जा रहा है कि यह 7 अप्रैल से 17 अप्रैल तक, 7 अप्रैल से 17 अप्रैल तक जो अन्य राज्य वाले उनके लिए कहा गया है कि 7 अप्रैल से 17 अप्रैल तक जाकर आप लोग ले लें। क्योंकि आपको पता है, अभी एक चीज और बता दूं, 7 अप्रैल से 17 अप्रैल तक का कोई ऑफिशियल ये चीज नहीं आई है ऑफिशियल, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हम लोग कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि 7 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच चाहिए। ये आया था कुछ दिन पहले आया था कि 7 अप्रैल से 17 अप्रैल तक देखिए मिलता है, लेकिन हमेशा वो रखा रहता, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। जैसे हम लोग यूपी टेट का सर्टिफिकेट लेने जाते थे तो साल भर बाद भी लेने गए हैं। ठीक, लेकिन आपको इसलिए मैं कह रहा हूं कि साल भर का वेट मत करिएगा। कारण क्या है, कारण क्या है कि 7 अप्रैल से 17 अप्रैल कोशिश करिए ले लीजिए, इसलिए कि टीआरई 4 आपकी टीआरई जो 4 है वह आपकी मई में लास्ट तक में आ जाएगी और आपका जुलाई में पेपर करा लेगा, जुलाई अगस्त में पेपर करा लेगा। अब समझिए अगस्त में आपको अगर सितंबर तक ज्वाइनिंग, नवंबर तक देता है, सितंबर के पहले ज्वाइनिंग देता है, आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में लगेगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में लगेगा। इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग अभी से जाकर के टिकट करा करके जाके ले लीजिए। सर हाँ ठीक, क्या सर स्टेट रिजल्ट कार्ड अभी लेना जरूरी है? देखो अभी लेना जरूरी नहीं है, मैं बार बार कर रहा हूं कि अभी मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं 7 अप्रैल 17 अप्रैल तक, लेकिन आपको टीआरई 4 अगर आता है उसके पहले तो लेना जरूरी है ना। इसलिए मैं कहता हूं कोशिश करिए कि 7 अप्रैल से 17 अप्रैल ले लीजिए। सर्टिफिकेट तो आपका रखा ही रहेगा तो आप कभी भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश करिए कि टीआरई 4 के पहले हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास तैयार रहें। ये ना हो कल को कि आपका नौकरी, आप मतलब परीक्षा पास भी कर लीजिए टीआरई 4 का, आपका जो है सिलेक्शन रुक गया किसके वजह से, सर्टिफिकेट पूरा ना होने की वजह से, वो आप कभी ना आप उसको भूल ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं साथियों कि जो है अभी से अगर डेट दिया गया है वो करा लें। बाकी जो बिहार के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे को उनके जिले में मिलेगा, उनके जिले में मिलेगा, जो बिहार के बच्चे हैं उनके जिले में उनको मिलेगा। ये सर याद करिएगा, ठीक है, सब लोग बच्चे लोग इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक, फिर अगर मैं बताऊं, अब थोड़ा सा मैं इसकी बात हो गई, अब थोड़ा स्टेट की बात हो जाए, स्टेट फेज 2 की बात हो जाए। स्टेट फेज 2, स्टेट फेज 2, स्टेट फेज 2, स्टेट फेज 2 की बात हो जाए। अभी मैंने बताया था कि टीआरई 4 के पहले कि मुख्य पटना हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को 16 दिन का समय दिया है, शिक्षा विभाग को 16 दिन का समय दिया है, 16 दिन का समय दिया हुआ है स्टेट को कराने के संदर्भ में। क्योंकि जो मामला चल रहा है कोर्ट में, वह क्या चल रहा है कोर्ट में, यही चल रहा है पटना हाई कोर्ट में, जो बच्चे गए हैं स्टेट कराने के पक्ष में कि साल में इन्होंने 2 बार कहा था कराने के लिए, कैलेंडर भी जारी किया था कि 2 बार होगा, लेकिन इन्होंने नहीं कराया है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो 22-24 वाले बच्चे हैं इनका सेशन छूट गया है, जो 21 और 23 वाले बच्चे हैं जिनका डिग्री लेट मिली थी ये भी छूट गए हैं, 23-25 वाले भी बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो पटना हाई कोर्ट ने जो है शिक्षा विभाग को 16 दिन का समय दिया, 16 दिन के भीतर आप इस पे हमें बताएं कि क्या करना है, स्टेट करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। फिर मैंने ये भी कहा था कि जो स्टेट चाहते हैं कराने, मतलब चाहते हैं हो जाए, जो बच्चे हैं वो स्पीड पोस्ट करें, पोस्ट कार्ड भेजें, पोस्ट कार्ड खूब भेजें, कहाँ, शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग को और बिहार शिक्षा विभाग को, बीएसईबी विभाग को, ईबी विभाग को खूब भेजे। और बच्चों ने वो किया भी, बच्चों ने बढ़ चढ़ के भेजा भी, क्योंकि मैंने पहले कहा था जितना दबाव उनके ऊपर पड़ेगा जितना दबाव पड़ेगा उतना ही जल्दी आपका स्टेट आएगा। तो अभी भी उम्मीद है कि 16 दिन में, अभी 16 दिन हुआ नहीं है, अभी मुश्किल से 8-9 दिन हो गए हैं। तो अभी इसी हफ्ते मान लीजिए कि 2 से 3 तारीख तक, या मान लीजिए 5 अप्रैल तक, हम करें 5 अप्रैल तक, अभी देखिए 5 अप्रैल तक संभावना बनती है कि शिक्षा विभाग जवाब देगा, शिक्षा विभाग हाई कोर्ट के आदेश का जवाब देगा, जवाब आपका देगा। तो अभी इस उम्मीद में है कि स्टेट करा लेगा, पिछली बार भी कराया था, बहुत कम समय में करा लिया था। ठीक, तो ये सारी बातें मैंने आपको महत्वपूर्ण बता दी हैं। चलिए, ये महत्वपूर्ण सूचनाएं थी, थोड़ा आपके और काम की चीजें
अरे मैंने बताया तो यूपी वालों को पटना मिलेगा, जितने भी अन्य राज्य वाले हैं पटना के मिलेगा, डीईओ कार्यालय मिलेगा, वो चाहे यूपी को हो एमपी को कहीं के भी हो, पटना के डीईओ का बीईओ कार्यालय मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर प्रथम देखिए आपका जो है, अब हम लोग आपके लिए ऑफलाइन आ भी गए हैं, ऑनलाइन के साथ साथ सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है साथियों, अपना मूल्यांकन करना। आप अपना मूल्यांकन अगर नहीं करते हैं, इसका मतलब आप अपनी पढ़ाई को नहीं नापे हमारी कितनी तैयारी हुई है। इसी मूल्यांकन को देखते हुए आपको लिए टेस्ट सीरीज के साथ साथ ऑफलाइन बैच शुरू हो गया है। तो 10 टेस्ट सीरीज मिल रहा है, 10 टेस्ट सीरीज है टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ताकि आप अपना चेक करें, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आपको पता है कि डेट घोषित हो गई है सबकी। तो यहाँ पर आपका सारे कोर्स, अगर आप बीपीएससी चाहते हैं, बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी करना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी डी ट्रिपल एस भी कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो समझ लीजिए सारी चीजें आपको यहाँ पढ़ाई जा रही है। टेस्ट कराया जा रहा है, प्रैक्टिस कराई जा रही है, थ्योरी दिया जा रहा है, लाइव क्लासेस दी जा रही हैं, आपको डाउट सेशन क्लियर किए जा रहे हैं। ये नंबर हमारा है 79 91 95 92 37 ऑफलाइन के लिए है। अगर ऑनलाइन कोर्स लेना है तो 96 28 95 92 37। ठीक, ये आपका है। और इसके साथ ही साथ बीपीएससी 6 to 8, बीपीएससी 6 to 8 जो है मेरी क्लास शाम 5 बजे चलती है, शाम 5 बजे हिंदी चलती है। आप लोग लाइव शाम 5 बजे हिंदी जो है लाइव क्लास चलती है, आप लोग वहां जुड़ सकते हैं। नंबर है 96 28 95 92 37। ठीक है, और भी कोई इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।